हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको कंपोजिट सप्लाई के बारे में बताऊंगी। कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ प्रोवाइड करते हैं और दोनों को एक ही इनवॉइस में हमें दिखाना होता है, तब हम कंपोजिट सप्लाई कर रहे होते हैं। और उस केस में जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है वो वही टैक्स लगेगा जो गुड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। सपोज अगर मैं 10 लैपटॉप सेल कर रही हूँ और उन लैपटॉप्स के लिए मेरे को ट्रांसपोर्ट पे करना है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर भी जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो वही टैक्स एप्लीकेबल होगा जो लैपटॉप पे एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो कंपोजिट सप्लाई का ये वाला केस होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने वाउचर्स पे एंटर किया। आपको ट्रांजैक्शन क्या करनी है, F8 सेल्स वाउचर में हम एंट्री करेंगे अगर हम कोई भी टाइप की सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में मैंने पार्टी का नेम ले लिया, साई ट्रेडिंग कंपनी, एंड एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने दिल्ली का ही बनाया हुआ है साई ट्रेडिंग कंपनी को। एंड सपोज इसको मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट था वो एसी था, एसी मैंने बनाया था। यहाँ पे एसी पे 18% टैक्स मेरा एप्लीकेबल है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने कहा मैंने 20 लैप एसी सेल किए, एंड उसके बाद फैन भी अगर मैंने सेल किया तो फैन भी मैंने 10 फैन सेल किए। ओके, तो मेरी जो टोटल वैल्यू बन गई वो बनी 5,30,000 रुपीज़। एंड इसके ऊपर अगर मैं कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे सपोज मैंने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दी हैं या मैंने कोई भी दूसरी सर्विसेज दी हैं, पैकेजिंग सर्विसेज दी हैं, तो वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स मेरा वही एप्लीकेबल होगा जो एसी और फैन पे एप्लीकेबल हो रहा है। एंड कैसे होगा, जैसे सपोज मेरे पास एसी की कैलकुलेशन अलग है, फैन की जो टैक्स रेट है वो अलग है और एसी का अलग है। तो ऑल्ट सी प्रेस करके मैं यहाँ पे बना दूंगी पैकेजिंग सर्विसेज। ओके, एंड यहाँ पर मैंने इसको ले लिया अंडर डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में ले लूंगी जीएसटी। मैं यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल रखूंगी क्योंकि मुझे पैकेजिंग सर्विसेज पे स्पेसिफिकली कोई टैक्स रेट को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि पैकेजिंग सर्विसेज के ऊपर टैक्स वही आएगा जो आइटम्स पे टैक्स रेट फिक्स है। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर। यहाँ पे आप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे एंड अप्रोप्रिएट टू अपोर्शन कैसे करोगे आप, गुड्स के अंदर वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी बेस्ड ऑन वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद इसको कर दोगे एक्सेप्ट। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे कहा पैकेजिंग सर्विसेज मैंने 2,000 रुपीज पे किया, एंड अब मैं यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल करूंगी सीजीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट कर रही हूँ तो सीजीएसटी आ जाएगा एंड एसजीएसटी आ जाएगा। एंड अब आप देखिए यहाँ पे जो ये टैक्स एप्लीकेबल हुआ है ये कितना % हुआ है और कैसे हुआ है, उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल O से रिलेटेड रिपोर्ट्स पे क्लिक कर सकते हो, जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर सकते हो, एंड डिटेल के लिए आप कर दोगे ऑल्ट के साथ F1। ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर पैकेजिंग सर्विसेज आ रहा है 2,000 रुपीज़ 530 के अंदर। यहाँ पे ऐड हो गया अमाउंट 1886, क्योंकि 5 लाख अमाउंट एसी की ज़्यादा है, एंड जो 1886 के बाद जो 2,000 में से वैल्यू बची 113 वो मेरी फैन की वैल्यू में ऐड हो गई है। एंड इसके ऊपर मेरा टैक्स जो है वो गुड्स की वैल्यू के अंदर ही ऐड हो रही है, मेरी पैकेजिंग सर्विसेज की वैल्यू भी, और तब टैक्स मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आप टैक्स एनालिसिस से चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। एंड उसके बाद आप इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट तो आपकी वैसे ही शो होंगी जैसे शो होनी चाहिए थी। जैसे B2B इनवॉइस कर रहे थे हम, साई ट्रेडिंग कंपनी से हमने ट्रांजेक्शन करी है 4 अप्रैल को, 5,32,000 रुपीज़ का इनवॉइस हमारा था। टैक्सेबल अमाउंट देखिए 5,32,000 के ऊपर ही मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।